नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी के 60 प्रश्नों को लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दूसरा, दोनों, दूना, दो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दोनों। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 2 दर्जन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, परिमाणवाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। वह पाव भर आटा लाया, इस वाक्य में पाव भर क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, परिमाणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, उत्कृष्ट। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विशेष्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरी लड़की। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। कोई आदमी आया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जिसे दूर करना कठिन हो। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अजात शत्रु। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अन्वेषक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुग्रीव। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अतीन्द्रिय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं, जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक कहते हैं, आंखों से परे प्रत्यक्ष, लौटकर आया हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, जो जाकर पुनः आ गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यागत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। मोक्ष की इच्छा करने वाला, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मुमुक्षु। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, जिसको प्राप्त करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, दुष्प्राय और ऑप्शन बी, दुर्लभ।
इसका आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों है। जिसको प्राप्त करना कठिनों से दुष्प्राय भी कहेंगे और दुर्लभ भी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए अल्प वृष्टि। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी कलेश। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है पहचानिए। वाक्य है आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसमें त्रुटि है? उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी छी कितना घृणित दृश्य है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धियां दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में सही वाक्य छांटे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आप निसंकोच चले जाइए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। निम्नलिखित में से मलिन का विलोम होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी निर्मल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है शाश्वत शब्द का सही विलोम है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी नश्वर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है उर्वरा शब्द का सही विलोम चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ऊसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। निम्नलिखित में से आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी तिरोभाव। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आहार भोजन। उत्थान का पतन है, विरक्त का अनुरक्त है और इसका अनर्थ है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। उल्लास शब्द का विलोम है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी विषाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। निम्नलिखित में से उद्दंड का विलोम होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी विनीत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40।
प्रश्न है निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए जागरण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है चंद्रिका का पर्याय है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी कौमुदी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। कलश का पर्याय है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन बी कुंभ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन ए मरकट। वारिद, जीभूत और अम्र ये सारे बादल के पर्यायवाची। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी मनोज। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है गंगा का एक नाम है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी विष्णुपदी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी अमीय। सरसिज, सतदल और अरविंद ये सारे कमल के पर्यायवाची। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है अतिथि का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन सी आगंतुक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी राम भक्त। कपीश्वर, पवनसुत, बजरंग बली ये सारे हनुमान के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए प्रस्तर। निशान, ध्वज और झंडा ये पताका के पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सूर्य, दिवस, याम, वासर। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन ये सही है। कमल, जलज, पंकज, सरोज ये भी सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी ये भी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है निम्नलिखित में से क्षार का सही तद्भव रूप है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी खार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए आम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ईट। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 54। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी जमुना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए पुस्तक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 56। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी आमलक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। भक्त का तद्भव क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए भगत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए पसीना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 59। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी उपाध्याय का ओझा होगा, अग्निष्ठ का अंगीठी होगा, आद्रक का अदरक। ये श्रेष्ठ और सेठ ये गलत है, श्रेष्ठी का होता सेठ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 60। लास्ट प्रश्न है बाका का तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी बक। फ्रेंड्स इस क्लास में हमने हिंदी के 60 प्रश्नों को देखा जो आरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए